नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जब से एनसीबी की गिरफ्त में आया है तब से हम देख रहे हैं कि इस देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें एनसीबी है और एनसीपी के अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आया, फिर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का बयान आया और बॉलीवुड के लोग तो पहले ही दिन से इसको पक्षपातपूर्ण कार्रवाई, एक बच्चे पर कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि माजिद मेनन जैसे एनसीपी के सीनियर लीडर अब नवाब मलिक के बाद ये मैदान में उतर के आए हैं और आर्यन खान के पक्ष में बोलते हुए वो ये कह रहे हैं कि आर्यन खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है और वो बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करते हैं। इस तरह की भाषा पहले नवाब मलिक ने भी बोली और नवाब मलिक शुरुआत से ही इस रेड को फर्जी बता रहे हैं। कभी वो गवाहों को कहते हैं बीजेपी वाले हैं, कभी वो कहते हैं रेड करने के लिए जो क्रूज पे गए थे वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अब माजिद मेनन कह रहे हैं कि ये शाहरुख खान का बेटा है, इस कारण से इसको टारगेट किया जा रहा। वहीं आपको बताएं, उन्होंने हमारे देश के एक ईमानदार अफसर समीर वानखेड़े पर भी सवाल उठाया। माजिद मेनन ने कहा कि वो फर्जी कार्रवाई करते हैं। मतलब आप समझिए, माजिद मेनन एक वकील भी हैं और वो जाने माने वकील कहलाते हैं। अब वकील का पेशा झूठ बोलने का है, अपने मुवक्किल को बचाने का है। माजिद मेनन को अगर लगता है कि वानखेड़े ने फर्जी रेड की है तो कोर्ट में वकील बन के आ जाओ, मीडिया में आकर इस तरह से एनसीपी के नेता बनकर बयान देंगे तो फिर पार्टी कहाँ स्टैंड करती है ये भी बताना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने वानखेड़े पर यह भी आरोप लगाया कि एनसीबी जो है वो जितनी ये कार्रवाई और रेड का सब ये चल रहा है, नशाखोरों को पकड़ रही है, ये बीजेपी के कहने से कर रही है। तो भाई ये तो ठीक है, सरकार बीजेपी की है, केंद्र में अमित शाह गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री जी के इशारे पर ही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये तय किया गया है कि इस देश में अब आतंकवादियों को सहन नहीं किया जाएगा। अब आतंकवादियों के मददगारों को भी सहन नहीं किया जाएगा। अमित शाह जी जम्मू कश्मीर में बोल रहे थे और वो बोल रहे थे कि अभी तक कश्मीर के अंदर अगर देखें तो लगभग 50,000 हमारे देश के सुरक्षा बलों को आतंकवादियों ने मारा है। ये आंकड़ा बहुत ही दुखद है और छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 50,000 हमारे देश के नौजवान जो मारे गए हैं, सेना के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान जो मारे गए हैं, ये आतंकवादियों ने कैसे मार दिए? इसी तरह की ड्रग सप्लाई करने वाले लोगों के कमाई के पैसे से हथियार खरीदता है पाकिस्तान। तो माजिद मेनन जैसे लोग ये जान लें कि अगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने से ये रेड हो रही है तो यहां तक वो ठीक है कि अमित शाह के कहने से ही ये हो रहा है। एक देश में पहली बार ये सरकार आई है देश की आजादी के बाद से जो खुलकर आतंकवाद पर अटैक कर रही है। और इसलिए आप देखें कि इस पूरे मामले में जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है ये एक एक करके टारगेट कर रहे हैं और टारगेट एनसीबी को कर रहे हैं, एनसीबी के समीर वानखेड़े को कर रहे हैं। अगर समीर वानखेड़े बाकी पहले जो सरकार रही होंगी कांग्रेस के टाइम में 2014 के पहले से सुनते कहाँ थे हम कि कहीं नशेखोर पकड़े गए, कहीं इतनी बड़ी रेड हुई, 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई है, इतनी बड़ी खेप कहीं पहले सुनने में नहीं आई। लेकिन अब बात यह है कि इन विपक्षी दलों को प्रॉब्लम क्या है। विपक्ष के नेता कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, वो सीधे सीधे वो भी सवाल उठाते हैं और समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं और वो जो है वो कहते हैं कि साहब ये जो समीर वानखेड़े है, आर्यन खान को इन्होंने जेल में डाल रखा है। और वो क्या कह रहे हैं, एक भारतीय युवक के खिलाफ बदले की कार्रवाई का ये एक प्रमाण है। मतलब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि भारतीय युवक के, एक भारत का युवा है, भारत का यंगस्टर है, उसके खिलाफ एनसीबी कार्रवाई कर रही है। तो अधीर रंजन चौधरी जी, आपको एक आदर्श ये जो युवा है देश का वो आर्यन खान लगता है। जो आर्यन खान जिसके बारे में ये पता लगा है कि पिछले 4 साल से वो ड्रग ले रहा है और ले ही नहीं रहा है, उसके बारे में प्रमाण कोर्ट में जो प्रस्तुत किए गए हैं उससे ये पता लगा है कि वो ड्रग की सप्लाई भी करता था, विदेश से ड्रग मंगाता भी था। तो अगर कांग्रेस के लिए ये एक यूथ आइकॉन है तो ये कांग्रेस की मानसिकता दिखा रहा है। इस पर मैं अधीर रंजन चौधरी के इस बयान से जो उन्होंने ट्वीट किया है इसके बारे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये क्या कहेंगे
क्या वो अधीर रंजन चौधरी के इस बयान से वो एग्री करते हैं कि वो यूथ बता रहे हैं, यूथ आइकॉन बता रहे हैं आर्यन खान को? क्या उपलब्धि है आर्यन खान की इस देश के लिए, जरा बताए अधीर रंजन चौधरी, बताए जरा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कि इस देश में जितने यूथ हैं, लगभग 60 करोड़ यूथ के लिए क्या आर्यन खान यूथ आइकॉन है? या आर्यन खान के बजाय हमारे देश का जो युवा, जो हमारे विदेशों में नाम कमाते हैं, हमारी देश की सेना में काम करते हैं और हमारे देश के सैनिक मान सम्मान करते हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, हमारे देश के नामी गिरामी जो ऐसे डॉक्टर हैं, और अभी आप देखिए कि हमारे देश में जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वैक्सीन का डेवलपमेंट किया है, वैक्सीन पर रिसर्च की है, वो हमारे देश के लिए आइकन है? या हमारे देश के लिए वो जो नशेड़ी गंजेड़ी हैं, जो ड्रग की सप्लाई करते हैं या ड्रग कंज्यूम करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं? अधीर रंजन चौधरी अगर उनको यूथ मानकर और उसके बारे में फेवर लिख रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं एनसीपी की कार्रवाई पर, एनसीबी ने जो कार्रवाई की है उसको कह रहे हैं वो फर्जी है, उसको रिहा कर देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो जो है एनसीबी जो कार्रवाई कर रही है इसको वो तिल का ताड़ बना रही है। ये तिल का ताड़ कैसे बनता है भाई? क्या आर्यन खान के पास जो ड्रग मिली है वो मिली 10 ग्राम थी और एनसीबी ने, समीर वानखेड़े ने उसको 10 किलो बना दिया? बना तो सकते थे, क्यों अधीर रंजन चौधरी जी? जिस एनसीबी के पास हजारों करोड़ की ड्रग रखी हो, गिरफ्तार उन्होंने पकड़ी है, एनसीबी के पास ही है, तो वो तो 5 ग्राम फिर क्यों दिखाते? आर्यन खान का तिल का ताड़ बनाना तो इसी को कहते हैं कि छोटे से काम को, छोटे अपराध को बड़ा दिखा दिया। तो आर्यन खान के पास से वो तो एक रिवाल्वर भी बरामद दिखा सकते थे, वो बम दिखा सकते थे। अगर आप कह रहे हो कि केंद्र सरकार, जिस तरह से इनडायरेक्टली लिखा है अधीर रंजन चौधरी ने कि मालिक के कहने से ये जो है इस तरह का काम किया जा रहा, मालिक किसको बोल रहे हो आप? केंद्र सरकार को बोल रहे हो, मोदी अमित शाह को बोल रहे हो। तो अगर केंद्र के कहने से एक खान के बच्चे को खान होने के कारण, जैसा आप कह रहे हो, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, तब तो समीर वानखेड़े ये हल्की फुल्की धाराओं में क्यों बंद करते? एक उसके पास से आरडीएक्स और दिखाते, उसके बैग से 2 ग्राम के बजाय 5 ग्राम के बजाय 1 किलो ड्रग दिखाते, जिंदगी में छूटता ही नहीं। एनआईए अरेस्ट कर लेती और जो जिंदगी भर जेल में रहता, वो रासुका में बंद रहता। तो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? जो एनसीबी कार्रवाई कर रही है, वो जितनी भी कार्रवाई है वो सबकी सब कोर्ट में जा रही है, कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं। एनसीबी अपने आप में, एनसीबी कोई न्यायपालिका नहीं है कि आर्यन खान की जेल उनके आदेश पे हो गई है और उसको गिरफ्तार कर दिया है। लेकिन इस देश का जो विपक्ष है, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी है, चाहे वो नवाब मलिक है, इस देश के विपक्ष के बारे में ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो विपक्ष है हमारे देश का, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे एनसीपी है, चाहे उसमें टीएमसी है, ये सबके सब देश विरोधी गतिविधि करने वालों के पक्ष में ही क्यों खड़े होते हैं? इस देश के देशभक्तों के विरोध में ये क्यों होते हैं? आपने देखा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो ये सब के सब हमारे देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे थे और सबूत मांग रहे थे कि सबूत लाओ, ये सब फर्जी है। दूसरी तरफ ये जो नशाखोर लोग हैं, जो आतंकवादियों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद कर रहे हैं, जब इनका मामला आता है तो ये इनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। चाहे वो 26/11 की मुंबई की घटना हो, उसमें ये सब के सब कसाब के पक्ष में खड़े थे, उसको आरएसएस का बता रहे थे। और इसी तरह ये देश का विपक्ष रिया चक्रवर्ती के पक्ष में खड़े हो रहे थे, तब ये कह रहे थे रिया चक्रवर्ती को गलत फंसाया जा रहा है। आज यही सारा गिरोह जो हमारे देश का विपक्षी गिरोह है, ये आर्यन खान के पक्ष में खड़ा हो रहा है। और कल को आप देखना कि यदि कार्रवाई आतंक के विरुद्ध होती है और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में अगर कोई खान टाइटल पकड़ में आता है, ये सब के सब फिर भी बोलेंगे, क्योंकि ये धर्म की राजनीति से ऊपर अपना अभी हट ही नहीं पाए। इस देश में कांग्रेस ने 70 साल शासन किया, तो हमें लगता है कि गठबंधन तो अब हुआ है कम्युनिस्टों का, इनका, टीएमसी का। टीएमसी तो पहले थी नहीं, कुछ साल में पैदा हुई है, लेकिन ये सबके सब एक ही मानसिकता से देश में 70 साल राज करते आए हैं। वो मानसिकता कांग्रेस की है। ये एनसीपी जो है ना, ये तो कांग्रेस से ही तो टूट के आई है। इसी तरह टीएमसी वहीं से टूटी है।
तो ये सब एक ही मानसिकता के लोग हैं और इनकी मानसिकता ये कहती है कि इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति करो, लोगों में आपस में दंगे कराओ, फूट डालो और राज करो। इसके लिए इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि ये आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कभी कभी ये देश विरोधी गतिविधि करने वालों के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। और आज की डेट में समीर वानखेड़े का पक्ष लेने के बजाय, क्योंकि एक ईमानदार अफसर अगर अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहा है, उसके साथ खड़े होने के बजाय, उसको अच्छा कहने के बजाय, उसको शाबाशी देने के बजाय, उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो ड्रग की सप्लाई करते हैं, जो ड्रग को पीते हैं और जो ड्रग को बेचते हैं। मतलब हद हो गई। यूथ आइकॉन बताने को तैयार हैं। तो इस देश में क्या चलेगा? इस देश के जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो कलाकार हैं, उनका इस देश में इतना क्या योगदान हो गया कि उनका ड्रग लें तो भी हम उनकी बुराई ना करें? तो इस तरह से ये देश का विपक्ष अपने ही चेहरे से नकाब हटा रहा है। इनको अच्छी तरह देश देख रहा है कि ये वो लोग हैं जो इस देश के एक ईमानदार अफसर के विरुद्ध और नशे करने वाले लोगों के साथ खड़ा हो रहा है, उनके साथ इनकी सहानुभूति है। आखिरकार ये सहानुभूति ड्रग के लेने वाले, ड्रग की सप्लायर, इन लोगों के पक्ष में इनकी सहानुभूति क्यों है, ये समझ से परे है। लेकिन लोगों का कहना है कि हम ये इसलिए पक्ष में हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इस देश से आतंकवाद और नशाखोरी ये खत्म ही होना नहीं देना चाहते। इनको शायद लगता है कि ये सब चलते रहना चाहिए। और इसीलिए हमने देखा कि कांग्रेस तो हमेशा से ऐसे लोगों के साथ खड़ी हो जाती है, चाहे वो रिया थी, चाहे वो अब ये हैं, अब चाहे कोई और होंगे। आप देखेंगे जब भी कभी इस देश में हमारी केंद्र सरकार 2014 के बाद से जब भी कभी आतंकवाद के विरुद्ध, नशाखोरों के विरुद्ध, भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करती है, ये विपक्ष बौखला जाता है और उनके फेवर में खड़े होकर केंद्रीय एजेंसियों को ही घेरने लगता है। अभी आपने देखा पिछले दिनों जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर सीबीआई ने रेड की, आईटी ने रेड की, उससे बौखलाकर शरद पवार क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे केंद्र सरकार इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मतलब इनको केवल अपराधियों के साथ खड़े होना है, इससे लग रहा है। नहीं तो इस देश में शरद पवार जैसे सीनियर लीडर को यह कहना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन इसके बजाय ये केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाएं, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकी इन्वॉल्वमेंट अपराधियों के साथ है। इस देश के टैक्स चोरों के साथ ये खड़े हैं, भ्रष्ट लोगों के साथ ये खड़े हैं, वरना इस तरह की बयानबाजी ना करते जिस तरह की बयानबाजी इस देश का विपक्ष कर रहा है। वंदे मातरम।